रिकॉर्डिंग आई गेस ऑन हो चुकी है। ओके। तो हेलो गाइस, हम 20 मिनट वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे? ओके। तो हैव अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। ब्रेक हमारा खत्म हो चुका है एंड मैंने किट कैट शेक भी पी लिया साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एनर्जी आई गेस सब में होगी, मेरे में भी थी नहीं, बट अब थोड़ी बहुत आ गई तुम लोगों को देख के। एंड जोश बहुत आई है अपना, ठीक है। ओके। तो लास्ट टाइम पे हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कर लिए थे, यही वो है नोट। आई गेस इरडोफ के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। आई गेस कुछ लोगों ने किए होंगे, कुछ लोगों से नहीं हुए। नहीं होएंगे। आज वापस जाना, ट्राई करना, लेक्चर को वापस देखना, वापस ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। ट्राई कि 10 में से अगर तुम अभी भी 4 बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 10 में से 3 बना रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 10 में से एक भी नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 0 बने, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में तो बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलो, कोई ऐसा तो नहीं माइनस में बन रहा है कि भैया एक किया वो भी गलत। चलो, द मेन थिंग इज यू शुड अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। जब तक तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तुम सीखोगे नहीं। एंड हमेशा एक सीखने की टेंडेंसी रखना, आज भी इवन विद मी ऑल्सो मैं सीखने की टेंडेंसी रखता हूँ, भले मैं कुछ भी देख रहा हूँ। क्या कोई कितना भी अच्छा टीचर है, कितना भी खराब है, सीखने की टेंडेंसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। ऑल राइट। ऑल राइट। चलो, अ, एक बार जो फॉर्मेलिटी वाली कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेलिटी वाली कॉन्सेप्ट मतलब जो जेई मींस जी एडवांस में है, एक बार पहले मैं वो कवर करा देता हूँ, फिर जो ओलंपियाड के कॉन्सेप्ट है उनको लास्ट में कवर करेंगे एज यूजुअल, जो हमारा ट्रेंड रहता था, ठीक है। जिन लोग मेरे से वाईटी से जुड़े उनको पता है कि हमारा लास्ट में ओलंपियाड सेक्शन आता है, ठीक है। तो पहले मैं मोशन ग्रेविटी ये सब करवा देता हूँ, ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटी वाली बात है, फिर आपको मैं वहां पे ले चलूंगा। ओके, तब तक प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना अपने में, ठीक है। ओके। चलिए, मेरे को ना क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। एक मैं क्वेश्चन लेके आया था, पता नहीं वो क्वेश्चन भैया कहाँ चले गए हमारे। एक सेकंड देना। अ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। ये रहे, छुप के बैठे हुए थे, ठीक है। गिव मी मिनट गाइस, एक सेकंड देना सरा। अरे, कहाँ चले गए? एक सेकंड, एक सेकंड देना यार, मेरे को क्वेश्चन भी याद नहीं है। ओके। सो चलिए देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जरा लिखिएगा। कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन, नए प्रकार के क्या मतलब, थोड़े अलग से क्वेश्चन है जो हमने किए, उससे थोड़े से अलग क्वेश्चन है। आई वांट कि आप लोग एक बार उसको देखिए, उन क्वेश्चंस को देखिए। कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विद टाइम, मतलब पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। देखो क्या गिवन है तुम्हें, आर वेक्टर एक पार्टिकल है, मतलब वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, हमें पता है हम वन डी मोशन पढ़ रहे हैं अभी के लिए। तो आर वेक्टर एक जिसका आई गेस ये वन डायमेंशन तो गिवन नहीं है, कोई जनरल है, ठीक है, ये जनरल ही है, वन डायमेंशन नहीं है यहाँ पे, ये टू डायमेंशन होगा कुछ। ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, इसका एक पार्टिकल है जो कि ऐसे मूव कर रहा है ताकि उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे वेरी कर रहा है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, ठीक है। पहला पोर्शन तुमसे पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बता दो पार्टिकल की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ओके। तो देखो, कभी भी अगर तुमसे ये पूछा जाए ना इनिशियल वेलोसिटी बता दो, इनिशियल तुम समझ गए कि भैया इनिशियल क्या होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में व्हाट इज इनिशियल, क्या समझते हो तुम इनिशियल से? मैं तो इनिशियल से यही समझता हूँ, स्टार्टिंग। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स में हर चीज टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें कि कहां से स्टार्ट हो रही है, टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ओके, तो हम समझ गए कि भैया टी इज इक्वल टू जीरो की कहानी है हमारी, ठीक है। ओके, देखिए अब क्या करोगे, आपको इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी बतानी है, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, तो पहले वी वेक्टर तो निकाल लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर वापस टी को जीरो पुट करना, तो तुम्हें मिल जाएगा कि इस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी थी यार टी इक्वल टू जीरो। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाली फंक्शन को, ऊपर वाली फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट तो करो, क्या मिलेगा तुम्हें। देखो ये फंक्शन था ना पे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, साथ साथ करते रहो कॉपी में, मेरा वेट मत करो, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, ठीक है। डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट करोगे तो डी आर वेक्टर बाय डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर, क्या देगा। ए तो एक कांस्टेंट है, ए एक कांस्टेंट है, अच्छा दोनों में ए ही है क्या? हाँ ए है दोनों में, ये दोनों ए जो है वो कांस्टेंट और सेम है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। जिन लोगों को याद होगा आई गेस मैंने बताया था, इसका डिफरेंशिएशन याद है क्या सबको? याद होगा राइट, आई क्या।
नहीं याद होगा तो अभी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर इसका डिफरेंशिएशन छूट गया होगा इसका, जैसे अगर ए कॉस ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अगर इसका डिफरेंशिएशन छूट गया होगा तो इसको याद रख लो कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी होता है इनटू ओमेगा, जो अंदर एक चीज है ना एक्स्ट्रा टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, उसी को बस बाहर मल्टीप्लाई करा दो। ओके ठीक है। तो तुम्हारा जो फंक्शन आया वी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो ये आया माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये आ रहा है। टी को जीरो पुट तो करो जरा। जब तुम टी को जीरो पुट करोगे तो तुम्हें पता है भैया ये वाली क्वांटिटी तो पूरी जीरो हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। और ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तो कॉस ओमेगा टी कॉस जीरो हो जाएगा। टी को जीरो पुट करोगे तो कॉस ओमेगा टी कॉस जीरो हो जाएगा, तो ये तो वन आ गया। और मेरा जो वी वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ओमेगा जे कैप के बराबर आ रहा है। वी वेक्टर मेरा क्या आ रहा है, ए ओमेगा जे कैप के बराबर आ रहा है। ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बात समझ आएगी सबको? हैंड रेस कर दो जिन जिनको बात समझ आई, मतलब जिसको डाउट है वो एक बार हैंड रेस कर दो, जिसको डाउट है वो एक बार हैंड रेस कर दो, जिसको डाउट है। एनीवन हैविंग एनी डाउट, रेज योर हैंड। अजिंक्य हैंड डाउन कर लो अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो। नाम ही नहीं दिख रहे, किसको डाउट है, दो दिखा रहे हैं बस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं डाउट को, ठीक है। ओके। तो आई गेस हाँ, अब आए हम मेन क्वेश्चन पे। चलो, ये तो खैर फालतू क्वेश्चन था, इसको मिटा ही दो, ये तो मैंने ऐसे ही करा दिया घूमते घूमते, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था वो वाला क्वेश्चन का आंसर कराना था मेरे को। तो कोई नहीं, ये करा दे इसको, तुमने कॉपी में लिख रहे हो तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, सीखने को मिलता है सवाल था, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखना जरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बहुत बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, हमें सारे पार्ट्स निकालने हैं, ठीक है। बहुत मतलब इसी क्वेश्चन को करते हैं ना तुम पूरा सीख जाओगे, वेरिएबल एक्सीलरेशन खत्म है, फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे निकल जाएगी, ठीक है। या पहले एक बार ग्राफ कराऊंगा, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर चैप्टर खत्म। ओके। देखो जरा क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये जो मोशन है इस पार्टिकल का, ये अलोंग एक्स एक्सिस ही चल रहा है, मतलब समझ गए, मोशन वन डायमेंशन का सवाल है, ठीक है। ये बस एक्स एक्सिस पे चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा। और देखो इसका जो पोजीशन है, इसका जो एक्स एक्सिस पे पोजीशन है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। रुको पहले मैं ना ऊपर थोड़ा, रुको, ठीक है। इसका जो एक्स एक्सिस है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, कैसा, टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है, वेर एक्स इज इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स, ठीक है। पहला सवाल, पहला सवाल पूछ रहा है व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। पहला सवाल पूछा तुमसे, व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल, एक सेकंड रुको, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं, सॉरी, मैक्सिमम पॉजिटिव, हाँ, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। तुमसे कह रहे हैं व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि भैया एक्स एक्सिस के राइट की तरफ कितना मैक्सिमम गया है, ठीक है, ये तुमसे पूछ रहा है, ओके। हाँ, चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। ओके, हम क्या करेंगे, कोई भी पार्ट है हम पे, बिल्कुल प्यार से आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें हड़बड़ी नहीं करनी कुछ भी, ठीक है। ओके, चलो देखो जरा, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, देखो मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले, कि मैं कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहला मेथड, चलो सबसे पहले मेथड से चलते हैं। इतना बताओ कि अगर एक्स ये गिवन है, तो क्या v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं निकालने जाऊं तो इस पूरे को विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, dx बाई dt v के बराबर होता है। तो ये कितना आएगा मेरा, 4t माइनस 3t स्क्वायर, ये आएगा मेरा, ओके। ठीक है, मैंने कहा एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, dv बाई dt होता है। ये ये किसके बराबर आएगा, 4 माइनस 60 के बराबर आएगा। बात क्लियर है क्या सबको? ओके, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि भैया एक्स टी का ग्राफ तो मैं नहीं बना सकता, बिकॉज एक क्यूबिक ग्राफ आएगा। बनाने को मैं बना सकता हूँ, मैं हर ग्राफ बना सकता हूँ, बट क्या है, अपने वो नहीं है, लाइक अपन ना पेन पेपर से बनाना मुश्किल रहता है क्यूबिक ग्राफ, ठीक है, उसको फिर एनालाइज करना मुश्किल रहता है। तो हाँ, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कोई लाइक अपना ये क्वाड्रेटिक ग्राफ हो या लीनियर ग्राफ।
तभी हम ग्राफ बनाते हैं, वरना हम अवॉइड करते हैं ग्राफ को बनाना, ठीक है। ओके, चलो जरा मेरे को बात बताओ, जरा वीटी ग्राफ बना के तो देखो। तुम्हें पता है कि भैया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है मेरे को, डिस्प्लेसमेंट देता है। जरा बना के दिखाना, कल सिखाया था मैंने कैसे बनाते हैं इसका वीटी ग्राफ। तुम्हें पता है कि भैया ये जो कर्व बनेगा ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट कट करेगा, जितने इसके रूट्स होंगे, दो रूट्स होते हैं इसके, तो दो बार कट करेगा। तो ये बात बताओ, ये तुम वीटी ग्राफ बना रहे हो, तो वी जीरो दो बार होगा, वी जीरो दो बार होगा, राइट। एक तो जीरो पे होगा वी एट ऑरिजिन, वी की वैल्यू जीरो होगी, राइट। ठीक है, और एक और रूट आएगा इसका, एक और जगह होगी जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक और टाइम होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। कौन सा टाइम होगा, वी को जीरो पुट करके देख लो, टी कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, फोर फोर माइनस थ्री टी आ रहा है, फोर माइनस थ्री टी। तो क्या है, फोर बाय थ्री आ गया, फोर बाय थ्री मतलब एट टी इक्वल्स टू फोर बाय थ्री, ये वापस से इसकी वेलोसिटी जीरो होगी इस पार्टिकल की। और इसका ग्राफ कैसा है देखो, क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया इसका ग्राफ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, इसका ग्राफ पैराबोला, जो लोग सहमत है कि भैया इसका ग्राफ पैराबोलिक ओपनिंग डाउनवर्ड्स है वो एक बार हैंड रेज करो, जो लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात। आई गेस सब अगर साथ 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 जुड़े हैं मेरे से बेसिक मैथ में, तो आई गेस सबको पता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हैंड डाउन कर लो। सबको पता है कि भैया हम क्या करते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं, वो जो कि स्क्वायर है, और उसके पीछे माइनस है, माइनस थ्री है कोफिशिएंट उसका, तो नेगेटिव है, राइट। मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स इसका ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ इसका ग्राफ। वाह, क्या बात है, ट्राइंगल बना दिया, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब तुम्हें पता, कल बताया था कि भैया पैराबोला इज हाईली सिमेट्रिक कर्व, तो इसका जो हाफ पोर्शन आएगा ये किस सेकंड पे आएगा, मतलब ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जिस यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका जीरो है, वो ये कौन सा पोर्शन होगा तुम्हारा, किस सेकंड पे आएगा, फोर बाय थ्री बाय टू, मतलब फोर बाय सिक्स पे, मतलब टू बाय थ्री कह दो, एक टू बाय थ्री सेकेंड्स पे, ये वाला टू बाय थ्री सेकेंड्स पे आएगा। समझे क्या बात को, मैं बस पार्ट इसको खोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस इसको खोले जा रहा हूँ, ठीक है, खोले जा रहा हूँ, और कुछ अपने को है ही नहीं, मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ कि अपने को पूरी चीज सामने होनी चाहिए हमारे, ठीक है, एक एक ग्राफ सामने होना चाहिए, अलग अलग मेथड सामने होने चाहिए हमारे। ओके, 100 में हैंड डाउन कर लो, क्लियर है क्या बात। ओके, अब मुझे बात बताओ, अब हमें क्या बताना था, व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे एक बात बताओ कि भैया मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलो सबसे पहले एक चीज बताओ, जैसे अगर मैंने कहा कि ये मेरा ओरिजिन है, मेरे को बात बताओ कि जब टी जीरो था, मतलब जब हम मोशन को स्टार्ट कर रहे थे, तो क्या मेरा एक्स जीरो था, क्या तुम देख के बता रहे हो, देख के बता सकते हो क्या भैया जब टी जीरो, जो लोग सहमत है हाथ ऊपर करो, जो कि भैया जब टी जीरो था तो एक्स भी जीरो था, मतलब पार्टिकल हमारा ऑरिजिन पे होगा, मतलब पार्टिकल हमारा ऑरिजिन पे होगा। ओके, तो हमने बना दिया एक पार्टिकल अपना छोटू सा, ये, ओके, ये हो गया, ठीक है। ओके, अब तुम एक चीज देख लो, ध्यान से देखना, ठीक है, एनालाइज कैसे करते हैं मैं वो सिखाता हूँ। अब वीटी ग्राफ देखो जरा, वीटी ये जो वी वी वर्सेस टी फंक्शन है ये वाला देखो, ठीक है। मेरे को बताओ, क्या टी को जीरो, क्या इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, यस वेलोसिटी भी जीरो है। ओके, एट टी इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी भी जीरो है, राइट। तुम देख पा रहे हो कि भैया ए इज इक्वल्स टू 40 माइनस सी टी स्क्वायर है, इसमें टी को जीरो रखोगे तो वेलोसिटी भी जीरो आ रही है। अच्छा, क्या इसमें इसमें टी को जीरो रखोगे तो क्या इसका भी एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन इसका क्या आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब राइट की तरफ पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। समझे क्या बात को। ओके, अब देखो हो क्या रहा होगा, जरा ध्यान से देखना, एक काम करो, एटी ग्राफ भी बना लो, एटी ग्राफ भी हेल्प करेगा, एटी ग्राफ भी बना लो। तुमने ये सारे ग्राफ बना लिए ना, सारे पार्ट हुए क्वेश्चन के, तुम्हें बार बार क्वेश्चन के पार्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तुम अगर मैथमेटिक्स से जाओगे एक एक पार्ट अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे करोगे एक ही बार में सारे पार्ट सॉल्व। इसको ना थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना, एटी ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, फोर माइनस सिक्सटी है, राइट। कैसे ग्राफ बनाओगे, लीनियर फंक्शन है, राइट, तो क्या लिखोगे इसको, ए इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी प्लस फोर, ऐसे लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओ इसको, तो वाई पे ए रखा, एक्स पे क्या रखा, टी रखा, ये रखा रखा, एम इसका क्या है माइनस सिक्स, एम क्या है इसका माइनस सिक्स, मतलब इसका जो स्लोप जा रहा होगा वो ऐसे जा रहा होगा, समथिंग नेगेटिव स्लोप है ना, माइनस, इसलिए, ठीक है। और सी क्या है मेरा, फोर, सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, जहाँ पे अपनी ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, मतलब ये होगा मेरा 0,4 पॉइंट। ओके, ये लाइन पीछे से आ रही होगी, बट हमें इतने रीजन से मतलब है। अच्छा, मेरे को बात बताओ कि एक्सेलरेशन मेरा जीरो कब हो रहा होगा, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा होगा,
जब तुम एक्सेलरेशन को एक बार जीरो पुट करके देखो, कौन सा पॉइंट होगा? 2/3, 2/3 सेकेंड्स में, 2/3 सेकेंड्स में मेरा एक्सेलरेशन जीरो होगा। समझ पा रहे हैं सब ये बात? भैया 2/3 सेकेंड्स में मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो होगा। देन एक्सेलरेशन मेरा क्या है? नेगेटिव है। देन एक्सेलरेशन क्या है मेरा? नेगेटिव है। ओके, ओके। अब जरा फोकस करो, एटी और बीटी ग्राफ को जरा 2 मिनट ध्यान से देखो। मैं 2 मिनट का समय ले रहा हूँ तुम्हारा, 2 मिनट देखो, ध्यान से देखना एटी और बीटी ग्राफ को। और और फिर क्वेश्चन को देखना क्या पूछा जा रहा है तुमसे। व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब ओरिजिन के राइट तरफ ये पार्टिकल कितना दूर गया मैक्सिमम, कि मतलब उससे ज्यादा दूर तो गया ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। जरा देख के बताओ एक बार। टेक 2 मिनट या टेक 1 मिनट, थिंक अबाउट इट। ग्राफ को अच्छे से देखो, वेलोसिटी टाइम को अच्छे से देखो, एटी एटी को अच्छे से देखो। 1 मिनट में आ रहा हूं मैं। ओके, आई गेस सबने देख लिया होगा राइट, कि भैया ठीक है, जिसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अब समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले समझो कि भैया वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव तो तुम समझ गए कि भैया इसका मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डायरेक्शन उसकी पलट गई है पार्टिकल की। वेलोसिटी नेगेटिव होना मतलब पार्टिकल, देखो, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे दिखाऊं, ये बीटी ग्राफ बहुत छोटा सा बनाया हमने, तो देखो, क्या मैं ये कह दूं कि भैया 4/3 सेकंड ही मेरा मैक्सिमम है? जो लोग कहते हैं कि भैया 4/3 सेकंड ही मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एट टी इक्वल्स टू 4/3 मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो लोग एक बार हाथ ऊपर करो। जो लोग कहते हैं भैया इसी पे मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो लोग हाथ ऊपर करो। मैं बहुत सारे तरीके दिखाऊंगा इसको कराने के। बताओ। ओके, तो काफी लोग कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं, तो जिन लोगों ने 4/3 का है, दैट्स कंप्लीटली राइट। अब मैं बताता हूँ क्यों राइट है, जरा ध्यान से देखना। मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करो, इसको कॉपी करो, इस ग्राफ को कॉपी करो। नीचे की जगह नहीं है ना, यहाँ पे ले आते हैं। और एक पॉलीग्राफ को कॉपी करो। मैं चाहता हूँ तुम्हें ना सारे अप्रोच आए, मैं सारे अप्रोच बता दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना। चार पांच अप्रोच तो मेरे सामने पड़े अभी। ओके, देखना जरा, ध्यान से देखना। देखो, पहले क्या था, हमने ये बता दिया कि भैया एट टी को जीरो मतलब पार्टिकल ऑरिजिन पे पड़ा होता। ये एट टी इज टू जीरो पार्टिकल ऑरिजिन पे पड़ा होता। इनिशियली इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव का था, मतलब पार्टिकल पहले राइट में जा रहा होगा। इनिशियली पार्टिकल राइट में जा रहा होगा। ठीक है, ओके। जरा ध्यान से देखो, वीटी ग्राफ पे आ रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखना। क्या तुम देख पा रहे हो कि भैया पहले क्या हो रहा है कि मेरा जो एक्सेलरेशन है पहले वो घट रहा है। भैया पहले मेरा एक्सेलरेशन जो है, जरा जीरो से, जरा टाइम को 0 से 2/3 तक देखो। बस इतने रीजन पे फोकस करो, इतने पे, इतने पे। जरा स्लोप बना बना के देखो। स्लोप, स्लोप क्या होता है वीटी ग्राफ पे? एक्सेलरेशन होता है, राइट। स्लोप बना बना के देखो, देखो इसका tan थीटा जो है वो घट रहा है। खुद से बना के देखो एक बार। मैं बना नहीं सकते, बहुत छोटा बना है, खुद से बना के देखो। तुम देखो कि भैया इसका जो tan थीटा आ रहा है, मैं यहाँ पे बनाऊं थोड़ा सा, ये ये देखो, पहले थीटा ये था, अब थीटा ये हो गया। तुम देख पा रहे हो कि भैया ये जो है, पहले ये था अब ये होगा। इसमें और इसमें अंतर है, राइट। आगे वाला कम हो चुका, पीछे वाला ज्यादा था। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन का कम हो रहा है। 0 से 2/3 जैसे इसमें जा रहा हूँ, ओके। इतनी बात हमें समझ आ चुकी है, ठीक है। जब मैं 2/3 पे हूँ तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। जब मैं 2/3 पे हूँ, 2/3 सेकंड पे हूँ, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो चुका है? बिल्कुल जीरो हो चुका है। ओके, जब मैं 2/3 से 4/3 जा रहा हूँ, जब मैं 2/3 से 4/3 जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? तो मेरा एक्सेलरेशन घट रहा है। एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव में घट रहा है, मतलब उसका नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, आगे तुम समझ पा रहे हो? तो देखो, ये तो हो गया हमारा वीटी ग्राफ, ठीक है, ओके। तो देखो हो क्या रहा है, टी इज इक्वल टू 4/3 सेकंड जैसे ही हुआ ना, मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल मेरा राइट में जा रहा था। देखो, जब तक वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होती तब तक जरूरी नहीं कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो। ठीक है, मतलब पार्टिकल पॉजिटिव, जब तक वेलोसिटी का जो साइन होता है ना दोस्त, देखो सिंपल बात है, वेलोसिटी का जो साइन होता है वही बताता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव है, पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे को बात बताओ कि वेलोसिटी क्या 4/3 सेकंड तक पॉजिटिव है और उसके बाद कभी पॉजिटिव होगी नहीं? मतलब मेरा जो पार्टिकल है
वो एट टी इक्वल्स टू 4/3, ये इसका लास्ट इंस्टेंट होगा। मतलब अब इसके आगे ये कभी जा ही नहीं सकता। अब ये पार्टिकल इसके आगे कहीं जा ही नहीं सकता है, इस पे कोई रास्ता ही नहीं है। अब क्या होगा देखो, अब मेरे को बात बताओ जरा, अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले ये समझो। 4/3 सेकंड जैसे ही हुआ, 4/3 सेकंड जैसे ही हुआ, जैसे ही 4/3 सेकंड खत्म हुआ, फिर क्या हो रहा है, फिर तुम देख रहे हो कि भैया अगर मैं इसको नीचे थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो तुम देख रहे हो कि भैया वेलोसिटी तो इसकी नेगेटिव हो गई है। अब वो हमेशा नेगेटिव जाएगा, वो अब ग्राफ में ऊपर नहीं आएगा, वो ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी नहीं आएगी। अब वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वो ये इनफाइनाइट टाइम तक नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलता रहेगा, अनटिल अनलेस एक्सेलरेशन अपना चेंज करे, एक्सेलरेशन अपना वैल्यू चेंज करे। ठीक है, बट तुम देख रहे हो कि भैया एक्सेलरेशन तो अब टाइम के साथ घट ही जा रहा है, घट ही जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन पूरा इनफाइनाइट टाइम तक घटता जाएगा। ठीक है, मतलब ये आगे ऐसे ही एक्सटेंड हो जाएगा, यही ना, ऐसे ही आगे वो एक्सटेंड होता रहेगा, मैंने बस इतना ही बनाया है। ठीक है, आगे ऐसे ही एक्सटेंड होता रहेगा। तो तुम समझ रहे हो कि भैया एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो क्या होगा, ये विद टाइम नेगेटिव डायरेक्शन में अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि भैया हमारा पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम पहुंचा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में पार्टिकल के ये मैक्सिमम था पोजीशन जहाँ पे पहुंच सकता था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, ये लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ये इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। और तुम देख रहे हो कि भैया टाइम के साथ मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में बदल रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और पार्टिकल की भी वेलोसिटी अब इस तरफ है। तो तुम समझ पा रहे हो कि भैया पार्टिकल का जो स्पीड होगा, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। ये बात सबको क्लियर है क्या? ओके, तो पहला पार्ट क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा था हमसे, व्हाट इज मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो टी इज टू 4/3 सेकेंड्स पे हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स हमारा क्या फंक्शन था, एक्स था हमारा 2t² - t³ बस इसी में रख दो। हमसे पूछा कितना डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, राइट। तो जरा इस पे रख दो, एक्स में टाइम की वैल्यू रख दो 4/3 सेकेंड्स, 16/9 माइनस 4/3 विच इज 64/27। ओके, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है तुम्हारा, 32/9 माइनस 64/27। सॉल्व कर लेना एक बार इसको, कितना आएगा एक बार मैं आंसर ही देख लूँ डायरेक्ट, रुको। मेथड तो ठीक है अपना, शायद अपना 32/27 आएगा, 32/27 आएगा। जिन लोगों का 32/27 मीटर आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर लो, जिन लोगों का 32/27 आ रहा है वो लोग हैंड रेस कर लो, और जिन लोगों को समझ आया वो भी हैंड रेस कर लेना। पूरी क्लास का आ गया, क्या बात है यार। देखो आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं, आंसर तो तुम, मैं बताऊं, आंसर एक बहुत बेसिक मेथड से भी ला सकते हो, आंसर एक बहुत बेसिक मेथड से भी ला सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट क्या है ना कि अपने को फालतू पंगे नहीं लेने, ठीक है, अपने को ना एक ही चीज एनालाइज करना है। ओके, हैंड डाउन एवरीवन, हैंड डाउन। चलिए, लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका कि, अच्छा एक पार्ट इसका और था इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का एक और सब पार्ट था कि किस टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन करता है। तो तुम समझिए भैया टी इक्वल्स टू 4/3 पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन करता है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये था डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो मोशन तो हम समझ चुके, पूरा ग्राफ बना लिया। ओके, अब देखो, अब एक अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा इस क्वेश्चन को देखना। सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहे हो तुमसे, व्हाट इज व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, अब इसको ध्यान से देखना, इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ओके, पहले 3 क्षणों में, पहले 3 सेकेंड्स में इस पार्टिकल का कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे इस ग्राफ को, जरा मैं कॉपी कर लूं, रुको। सारा आंसर, हर सवाल का आंसर ही ग्राफ है। ग्राफ बनाना आता है तुम्हें, पूरी जेई फिजिक्स आती है अच्छे से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आधा काम तो ग्राफ ही कर देता तुम्हारा, अगर तुम ग्राफ अच्छे बना सकते हो। कोई तुम्हें क्वेश्चन में कहेगा नहीं कि दोस्त ग्राफ से इसको सॉल्व कर, बट अगर तू करेगा ना उसको, तो चाहे तू एनएससीपी दे रहा है, आईएनपीएचओ दे रहा है, आईपीएचओ दे रहा है इवन, राइट, उसमें भी ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जहां जहां फिजिक्स है वहां पे ग्राफ है, और मैथ्स का तो कोई कहना ही क्या। ओके, ये वो कॉपी करने दो जरा इसको, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, जरा देखिए, देखना जरा क्या कह रहा है तुमसे, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है, पहले 3 सेकेंड्स में कितना, इसके बाद डाउट से ले लेगा। ठीक है, पहले 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, ठीक है, तो तुम्हें पता कि भैया अब ये निकालना है हमें, ठीक है, अब ये निकालना है, क्या करेंगे देखो।
तुम ना इसको फिजिकली सॉल्व करो, मतलब इसको ग्राफ से मत जाओ क्योंकि डिस्टेंस पूछा गया है। और तुम्हें जो फंक्शन था वो पहले क्यूबिक गिवन था, तुमने इसको डिफरेंशिएट किया, वीटी कर्व तुम्हें मिला पैराबोलिक, एटी की मिला स्ट्रेट लाइन। जब तुम्हें वीटी स्ट्रेट लाइन मिले और एटी तुम्हें लीनियर मिले, मतलब ऐसे कांस्टेंट मिले ऐसा, तो तुम ग्राफ के अप्रोच से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते इजीली, तो इजीली हो जाता कि तुम्हें एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ता वीटी का, पॉजिटिव वाले को तुम ऐसे पॉजिटिव करके ऐड कर देते। बट अभी क्या है कि तुम्हें वेटिंग जो ग्राफ है वो पैराबोलिक गिवन है, तो हम इसको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि पैराबोलिक का एरिया अंडर कर्व बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं इंटीग्रेशन से, राइट। हमें वो सब नहीं चाहिए, हम इसको फिजिकली इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, तुम्हें पता है कि भैया टी इज इक्वल टू 4/3 पे, लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट जो था हमारा, हमें पता था कि भैया टी इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स पे ये पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ पे गया, ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना गया दोस्त, यहाँ पे 32/27 मीटर चला, 32/27 मीटर चल, ये पूरा 32/27 मीटर डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका 32/27 मीटर, ओके ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या पूछ रहा तुमसे कि व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को एक बात जानना है कि पार्टिकल थर्ड सेकंड में, जो तीसरा तीसरा सेकंड है t = 3 पे पार्टिकल है कहाँ पे, सबसे पहले ये जानना है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे हम पे फंक्शन क्या गिवन था, देखो फंक्शन में ये गिवन था x इज इक्वल टू 2t² माइनस टी क्यूब, ये फंक्शन गिवन था x इज इक्वल टू 2t² माइनस टी क्यूब, ये फंक्शन गिवन था। ओके, यहाँ पे t = 3 रख के देखो एक बार, t = 3 रखा, क्या आ रहा है 18, 3 9, 9 9 to 18 माइनस 27, 18 माइनस 27 कितना आ गया, -9, -9 मीटर, मतलब मेरा पार्टिकल आज t = 3 पे -9 मीटर पे था, मेरा पार्टिकल आज t = 3 पे -9 मीटर पे था। देखो यहाँ से 9 मीटर, एक सेकंड, एक सेकंड देना जरा, हाँ, यहाँ से ये 9 मीटर दूर है ऑरिजिन से, समझे क्या बात को। ओके, तो क्या मैं ये कह दूं कि भैया देखो हमें पता है, एक बात हमें अच्छे से पता है, हमने इसने एनालाइज किया उस पीछे वाले क्वेश्चन को अच्छे से, कि मेरा पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया, अब इसके बाद ये पार्टिकल वापस राइट की तरफ कभी नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया इसके बाद जब पार्टिकल 4/3 पे पहुंचा, देखो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे, इसके बाद मेरा पार्टिकल ऐसे जाते 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 t = 3 पे यहाँ पे पहुंच गया होगा, राइट। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं, कि भैया जो मेरा डिस्टेंस कवर्ड होगा, देखो कि मेरा जो डिस्टेंस कवर होगा, देखो सबसे पहले 32/27 मीटर ये चला, 4/3 सेकंड्स लग गए अब, ठीक है। अब ये 32/27 मीटर ही वापस आएगा और फिर 9 मीटर चलेगा, तो इनको ऐड कर दो, यही है तुम्हारा आंसर है। क्या होगा देखो, 32/27 प्लस 32/27 कितना होगा, 64/27 प्लस 9 मीटर, कितना आएगा तुम्हारा आंसर। एक बार मैं आंसर ही देख लेता हूँ इसका, ये आंसर आई गेस तुम्हारा समथिंग कितना आ रहा है आंसर सबका, तुम लोगों का, वेट सी ना, 307/27 समथिंग आएगा, 307/27। जिन लोगों का यही आ रहा है आंसर बताना जरा, मैच हैंड रेस कर लो जिन लोगों का यही आ रहा है आंसर, हैंड रेस जिन लोगों का यही आ रहा है आंसर। अब मैंने कोई गलती तो नहीं की इसमें, अरे बहुत लोग, एक सेकंड को चैट ऑन कर लो यार, आई गेस मेरे से कोई गलती हो गई है, एक सेकंड देना। चलो बताओ जरा, कोई गलती हुई है कि चैट में, बहुत कम लोग के हैंड रेस हुए, चैट में कोई गलती, मेरे से कोई गलती होगी क्या लिखते वक्त। 91/27 आ रहा है, एक सेकंड, 27 × 9, 91/27 आ रहा है क्या तुम लोग का, 91/27 आ रहा है, एक सेकंड को यार ये क्वेश्चन, वेट वेट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, displacement from 0 to 4/3 seconds. Just give me a minute. Just give me a minute. यहाँ पे बुक में गलत गिवन है या अपन ने गलत किया, अपन ने तो गलत नहीं किया, इतना तो है। किसी का 307/27 आ रहा है, किसी का 91/27 आ रहा है, 0/27 आ रहा है किसी का, एलसीएम नहीं, 307/27 ही तो आ रहा है दोस्त मेरे, हे भगवान, तुमने एलसीएम लेने में गलती कर रहे हो, कौन था वो, एक सेकंड रुको 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 रुको, चैट रुको, एक सेकंड, चैट चैट रुको, कौन था वो 91/27, एक सेकंड, श्रेयांश 91/27, एक और था, उसने डिलीट ही कर दिया, अच्छा
हाँ श्रेयांश, श्रेयांश कैसे आया 91/27 तुम्हारा? यार मेरा तो कॉन्फिडेंस मत गिरो। सर उसको क्लास 2 में एडमिशन करो। हाँ यार क्लास 2 का बैच निकालना पड़ेगा। श्रेयांश ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तुम्हारे लिए नो कॉस्ट, ईएमआई। ठीक है। ओके। तो ये था तुम्हारा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, हाँ मतलब बुक के हिसाब से थर्ड पार्ट, हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। ओके, तो बाकी सारी यही है, बाकी सब मैं वो बाकी सब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो सारी यही है, एवरेज वेलोसिटी निकालो, ये सब निकालो, वो सब फालतू की चीजें हैं, ठीक है। तो आई गेस अब तुम समझ चुके हो कि भैया, हाँ सिंगेज का सवाल है, हाँ सिंगेज का सवाल है। अब तुम समझ चुके हो कि भैया ये काम अपना आसान है बिल्कुल, राइट, कुछ ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। अब हम कर लेंगे, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल हम कर लेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है मेरे को, थोड़ा लाइक पता नहीं तुम लोगों को कोचिंग में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, बट आई गेस पढ़ा तो देना चाहिए। पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व, ध्यान से देखिएगा। पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व, पाथ लेंथ ऑफ अ कर्व, देखिएगा जरा ध्यान से देखिए। जैसे मैंने एक कोई भी रैंडम वाई एक्सप्लेन लिया, आई सब तो आप काफी फैमिलियर है वाई एक्सप्लेन से, राइट, एक्स और वाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी मैंने रैंडम कर्व ले लिया, कोई भी रैंडम कर्व, आई टुक एनी रैंडम कर्व, ऐसे, ठीक है, कोई भी मैंने रैंडम कर्व ले लिया। ओके, ओके। अब मेरे को अब तुमसे बस इतना जानना है कि देखो इसकी इक्वेशन तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। मेरे को इतनी बार बताओ, एक सेकंड मैं ना इसकी लिमिट्स भी दिखा दूं तुम्हें। देखो ये कर्व तुम्हारा यहां से, एक सेकंड यार, ये हमेशा परेशान करता है मेरे को। सही हो जा भाई। हाँ, ये जो कर्व है तुम्हारा, ये x1 से x2 जा रहा है, x1 से x2। ऑलराइट, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से कैसे निकालोगे दोस्त? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से निकाल सकते हो, वेट अ सेकंड, नहीं निकाल सकते इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से, वो तुम्हें टाइम रख रख के, हाँ मतलब अगर तुम्हें टाइम पता है तो वैसे निकाल सकते हो, निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से, बट एक इजियर मेथड, इजियर मेथड। एक सेकंड, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से तुम वाई एक्स के नहीं, देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से तुम वाई एक्स के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। मेरे को चाहिए इस कर्व की लेंथ, ये जो मैंने पिंक, ये पिंक कौन सा कलर कहते हैं इसको, पर्पल है क्या, ये पिंक है, पता नहीं, ब्लू तो नहीं है। हाँ ये जो पिंक कलर है, इसकी जो लेंथ है मेरे को ये बतानी है। हाँ प्रिंस सही। निकाल सकते हो वैसे, बाद में निकाल सकते हो, देखो जरा मैं बताता हूँ, देखो। अब तुम्हें अगर इसकी लेंथ निकालनी है, देखो क्या करोगे, यू विल गो फॉर इंटीग्रेशन। कैसे, देखो, किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके, ध्यान से देखना, किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डी एक्स थिकनेस की स्ट्रिप कट कर लेना, एक डी एक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर लेना, डी एक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर लेना। अरे वेट ए सेकेंड, ये सब कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ाते क्या? आई डोंट, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते, ये तो आसान भी है, ये काम का ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, काम का तो बहुत है यार ये। डी एक्स थिकनेस की एक स्ट्रिप कट कर लेना, नहीं पढ़ाते, अच्छा ठीक है, डी एक्स थिकनेस की स्ट्रिप कट कर लेना, ओके। ओके, ये है कि मैंने पढ़ा रखा है यार, ये मैंने कराया हुआ है, मेरे को याद आ रहा है, हमने वाई वाई इसकी हाइट ली थी, अभी पीछे इंटीग्रेशन में मैंने ये कराया था आई गेस, वाई इसकी मैंने हाइट ली है, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। इसकी हाइट लेट से वाई ले लो, ठीक है। या तुम एक काम करो ना, तुम डायरेक्टली देखो, अगर तुम्हें पता है ना कि एक्स पे है, तो तुम वाई में एक्स रखो, तो तुम्हें इसकी लेंथ मिल जाएगी कि कितनी हाइट पे है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो। हाँ एलिमेंट वाले में कराया, अच्छा एलिमेंट वाले में कराया। तो देखो जब तुम इसको बाहर निकालोगे, एक बार बाहर निकाल के देखो इसको, एक बार जरा इसको बाहर निकाल के देखोगे जब तुम, तो देखो बाहर निकालो मत, बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं, देखो जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, कैन यू सी कि भैया यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूँ, अगर मैं एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करूँ ये वाला, कैन यू सी कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सब देख पा रहे क्या? कैन यू गाइस सी कि भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ओके, जबरदस्ती नहीं बना रहा, ये बन रहा है, खुद से बन रहा है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूँ, जरा देखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, एक सेकंड को, ये वाला तो नहीं, हम्म, इस राइट एंगल ट्रायंगल को जब मैं बाहर निकालता हूँ, तो देखिएगा जरा, ओके, ये जीवन के ना आधे दुख खत्म हो जाए जिस दिन ना ये लाइन वाइन सब अच्छे से बन जाए मेरी, ये डीएल लेंथ होगी मेरी,
बहुत छोटी सी स्ट्रिप कट की है मैंने, राइट, तो उसकी लेंथ भी बहुत छोटी सी होगी, आई गेस तुम समझ चुके हो। ठीक है, ओके। ये मेरी डीवाई होगी, आई गेस सब समझ गए, राइट, ये सब मैंने बहुत बहुत बार बता चुका मैं ये सब, ठीक है। लैपटॉप पे कैसे पढ़ाऊंगा, माउस से पढ़ाऊंगा मैं लैपटॉप से, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, कैसे कैसे बच्चे हैं हमारी क्लास में, बाय गॉड। बताओ, देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो। तुम्हें डीएल निकालना था ना, इसीलिए। डीएल का हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है तुम्हारा, डीएक्स का होल स्क्वायर, एक सेकंड को चैट पढ़ रहा हूँ, प्लस डीवाई का होल स्क्वायर। इस पूरे से तुम एक काम करो, क्या कॉमन लोगे, टेक डीएक्स कॉमन, टेक डीएक्स स्क्वायर कॉमन, डीएक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा देखो, 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो जो तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बन रहा है, फाइनल फॉर्मूला वो तुम्हारा ये बन रहा है देखो। और फिर क्या करोगे तुम, देखो अब ये तो क्या, ये तो तुम्हारी इसकी डीएल की लेंथ है, ये जो लेंथ है ना ये वाली, देखो आई गेस तुम देख पा रहे हो कि भैया ये जो डीएल लेंथ मिली है मेरे को, ये वाली, ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला ना ये वाला, ये किसका है डीएल लेंथ, ये इसका है, बस इतने का है, बस इतने रीजन का है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इतने पूरे का चाहिए, मेरे को ये पूरी लेंथ कवर करनी है। कैसे करूंगा मैं पूरी लेंथ कवर, देखो इंटीग्रेशन से लिमिट पुट करूंगा, राइट। इसको मैं करूंगा इंटीग्रेट, जीरो से एल, जीरो से एल, और ये कहां से का होगा, x1 से x2, x1 से x2। जब x1 पे था तो लेंथ कुछ कवर ही नहीं की इसने, जीरो पे था देखो, जीरो पे था, राइट। और जब x2 हुआ तो पूरी लेंथ आ चुकी है मेरे पे। तो ये फॉर्मूला है मेरा, इसको याद रखोगे क्या सबके सब, या इसको डायरेक्ट में एल ही लिख देता हूँ उनको। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आ गया मेरे पे, आर्क लेंथ कह रहा हूँ सॉरी, किसी भी रैंडम कर्व का अगर मेरे को उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता है, हाँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सही कह रहे हो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पता है, तो तुम उसकी ना डायरेक्टली उसकी लेंथ तक निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। एक सेकंड देना, मैं चैट पढ़ लूँ, एक सेकंड। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये पढ़ाया नहीं क्या कुछ यार, ये तो बहुत अजीब बात है, ये सब तो पढ़ा देना चाहिए यार, इन सब में तो कुछ है भी नहीं। अब अगर तुम वैसी कोचिंग से पढ़ोगे यहाँ पे एलिमेंट टेकिंग ही बहुत हाई फाई है, तो नहीं पढ़ाएंगे। लास्ट बार, लास्ट का एक बार रिपीट कर दो, अच्छा लास्ट का। श्रेयांश, तुम आई गेस देख पा रहे हो कि अच्छा तुम श्रेयांश ये क्लियर है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कर्व ऑरिजिन से भी आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्या दिक्कत है। वर्क पर एनर्जी में काम आता है टेंजेंशियल फोर्स के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अजिंक्य पढ़ चुका है। ओके श्रेयांश, अगर तुम्हें पता है तो एक बार जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। फॉर्मूला रटवा दिए, अच्छा रुको मैं बताता हूँ, श्रेयांश तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अच्छा लगा दिए ना, तो जरा डीएल का जो होल स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाओगे तो एक अंडर रूट आएगा, आएगा। अब जरा ये जो तुम पे क्वांटिटी बनी है, डीएल इज टू अंडर रूट ऑफ डीएक्स का होल स्क्वायर प्लस डीवाई का होल स्क्वायर, इस पूरे से डीएक्स का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। जब तुम कॉमन लोगे तो आगे सब तुम समझ गए, ओके ठीक। बस भैया यहाँ x1 से x2 की लिमिट डालना सिखा दो, अरे लिमिट क्या डालना, देखो मैं तुम्हें बताया कि भैया देखो मेरे को क्या चाहिए, ये जो मेरी लेंथ है ये x1 से x2 तक है बस, ये बस x1 से x2 तक है, तो मेरे को ये पूरी लेंथ कवर करनी है। तो जब मैंने लिमिट डाली तो मेरे को लिमिट x1 से x2 चाहिए ना, तभी मैं पूरी लेंथ कह सकता हूँ कि मेरे को पूरी लेंथ कर्व की मिल रही है। दैट्स इट, इसमें इसमें सीखने वाली क्या बात है, समझे, समझ आई क्या बात। तुम लोग अपनी कमेंट डिलीट कर देते हो क्या, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। गाइस एवरीवन, बात समझ आई क्या, ये एप्लीकेशन नहीं बताया, ओके एप्लीकेशन बताऊं क्या मैं, चलो आ जाओ, एप्लीकेशन देख लो जरा, आओ बता दो देख। एप्लीकेशन मैं खुद से बना देता हूँ, मैंने लाइक बहुत एप्लीकेशन है इसका, बट आगे है काफी, बट अभी अगर तुम कह रहे हो तो सोचने दो कुछ, कोई बढ़िया सा, चलो। मैंने बताया एप्लीकेशन, हाँ वो टेंजेंशियल वाला, पर वो तो वर्क पे एनर्जी का ना दोस्त, अभी इनको क्या बताऊंगा मैं इसमें, जिन लोग नए हैं बिल्कुल। देखो चलो एप्लीकेशन देख लो, प्यार से देखो, ध्यान से देखो, हम तो पैराबोला के दीवाने हैं। तो मैं बस तुमसे चाहता हूँ कि भैया मेरे को एक बात बताओ, इसकी इक्वेशन मेरे को y इज टू एक्स स्क्वायर गिवन है, कि एक्स स्क्वायर भी गिवन नहीं है, y इज टू एक्स स्क्वायर गिवन है इसकी इक्वेशन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ बताओ फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम x जहाँ पे हमारा 0 से लेके 2 तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2, अरे वाह, क्या बात है, 2 मीटर तक कैसे बताओगे, कैसे बताओगे,
अब आई गेस तुम्हें फॉर्मूला का मतलब समझ आ गया क्या? एक्चुअली देखो ये फॉर्मूला ना कभी ग्राफ देके एवरेज क्वांटिटी निकालने के लिए बहुत कुछ दे सकता है यार, बहुत कुछ। एक्चुअली ना इसका एप्लीकेशन तुम्हें बोलेगा नहीं कि इसका डिस्टेंस निकालो। जब तुम अगर अपने आप से निकालोगे तुम्हें क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहेगा वाह क्या बात है। ठीक है तो देखो कैसे निकालोगे इसकी लेंथ। डीएल अंडर रूट, ये डीएल रहने दो, एल ही लिख दो इसको। लेंथ टोटल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था ना, मेरे को भी फॉर्मूला याद नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है इसका, 2x। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है इसका, 2x। 2x का होल स्क्वायर किया इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, 0 से 2 तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देना। अरे अजिंक्य अगर टोटल, अरे दोस्त तुम तो वैसे भी निकाल सकते हो ना इसका डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि एक पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, इसको ये यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे और ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, तुम टाइम तो निकाल ही सकते हो। उसमें क्या दिक्कत है, तुम डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि अगर तुम्हें वो सब गिवन ना हो और एक कर्व की इक्वेशन गिवन हो तो कैसे निकालोगे। हाँ एवरेज स्पीड के लिए, यस एवरेज स्पीड के लिए। क्या क्या सब तुम जब इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, दिक्कत क्या है ना कि ये वाला इंटीग्रेशन अपने बस की नहीं है। बस की क्या, आई गेस तुम निकाल ही सकते हो यार, इसमें क्या दिक्कत है। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट आउट ऑफ सिलेबस इंटीग्रेट आउट ऑफ सिलेबस, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट। अरे दोस्त पहले इंटीग्रेशन तो तुम छोड़ ही दो यार, इंटीग्रेशन तो तुम छोड़ ही दो। तुम्हें क्वेश्चन में ना कुछ मतलब जो जो तुम्हारी नॉलेज का इंटीग्रेशन है वो देगा। क्वेश्चन में जो तुम्हारे नॉलेज का इंटीग्रेशन है वही देगा तुम्हें। समझ गया जिनके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई गेस यूज तो इसका काफी आगे है यार, यूज इसका आगे है काफी, ऐसी बात नहीं है कि है ही नहीं, बिल्कुल यूज काफी आगे है इसका। ठीक है, वर्क एनर्जी वगैरह में बहुत ज्यादा है, तो मतलब आगे कैसे प्रोसीड करें तो बता दो। आगे कैसे प्रोसीड करें, आगे यार इसको ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जितने भी हमने फॉर्मुले पढ़े उससे नहीं कर सकते इसको इंटीग्रेट। डायरेक्टली नहीं कर पाओगे इसमें इंटीग्रेट। थोड़ा एक बार 12th वगैरह में जाना तो कर लोगे। चाहे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, और कोई और एग्जांपल यार, सबसे इजी एग्जांपल पैराबोला का ही है। कर्व सबसे सिंपलर कर्व हम पे पैराबोला होता है, सबसे सिंपलेस्ट कर्व। इसके आगे तो फिर क्यूबिक और यही सब बनेगा, फिर तुम समझ रहे हो कि भैया सेम केस आएगा सब में, अंडर रूट तो आना ही आना है सब में। सब में अंडर रूट तो आना ही आना है। एक काम कर सकते हो, तो फिर इसको इंटीग्रेट नहीं। हाँ यार, जो लोग 12th में कैलकुलस पढ़ रखा है तो नहीं, अरे ऑनलाइन ऑपरेटर वगैरह पे नहीं निकालो यार, टाइम वेस्ट क्यों करा रहे हो। चलो इसका एप्लीकेशन में मत सर घुमाओ अपना, अपने एप्लीकेशन बाद में आ जाएगा, वर्क पेनल्टी में बहुत एप्लीकेशन है इसका, मैंने बोल दिया ना एक बार, तो आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं हम बातों में। बस ये कॉन्सेप्ट बताना था कि तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि किसी भी कर्व की लेंथ मैं बता सकता हूँ। ओके, 12th में एक बार कैलकुलस पढ़ोगे तो आगे वहाँ पे बता देगा तुम्हें ये सब। और जब तुम जेई का पेपर दोगे तो तुम्हें तो सब आता होगा ना, तब तक 12th वगैरह पढ़ चुके होगे तुम। कोई 11th में तो नहीं दे रहा जेई का पेपर, दे भी नहीं सकते। ओके, तो ये बात होगी तुम्हारी, ठीक है। और हाँ फॉर्मूला लगाना तो सीख गए, यस दैट्स ऑल, दैट्स इट। ओके, ठीक है, ओके ठीक है। अब ग्राफ की कुछ बातें बतानी है। हाँ यार चैट ऑफ करनी पड़ेगी, रुको। ग्राफ की प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, तुम लोग ना बातों में फंसा देते हो मेरे। ओके, ग्राफ की कुछ बातें बतानी, ग्राफ तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ग्राफ्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। ग्राफ्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आपको, बस एक ही बात बताऊंगा मैं, कि आपको ना बहुत बार दिखेगा लाइक बुक्स वगैरह में, स्पेशली एसबीटी जो लोग सॉल्व करते हैं उनको दिखा होगा कि भैया हमें ना बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स गिवन हुए, बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स गिवन हुए, हमें बहुत सारे नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स गिवन होंगे। एक काम करो, रुको मैं इसको ना कर लूंगा, इस वाले टॉपिक को कर लूंगा, क्योंकि ना एक बार मेरे को मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना दो, रुको। लेट्स गो टू मोशन अंडर ग्रेविटी गाइस, लेट्स गो टू मोशन अंडर ग्रेविटी। या क्या कहते हो इसको, फ्री फॉल वाला मोशन, जो बॉल ऊपर फेंकते हो वो वाला। ठीक है, एक पाथफाइंडर में क्वेश्चन है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं कभी ना पढ़ाता। मोशन अंडर ग्रेविटी वो कल ले लेंगे, वाला टॉपिक कल ले लेंगे, मेरे को ना थोड़ा उसी के साथ उसी के क्वेश्चंस कराने हैं, तो अब समय लगेगा उसमें। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या कहते हैं इसको यार, वो मैं नाम ही भूल गया इसका, कभी पढ़ाया नहीं मैंने, मैं पढ़ाता ही नहीं कभी ये सब। देखो, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बॉल को ऊपर वी वेलोसिटी से फेंका है, फ्री फॉल, हाँ फ्री फॉल यही कहते हैं I guess। अगर मैं कहूँ मैंने ऊपर एक बॉल को वी वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, एक बॉल को मैंने ऊपर वी वेलोसिटी से फेंका है, ओके, तो इसका पाथ कैसा होगा, जरा ध्यान से सुनना, इसका पाथ कैसा होगा।
कि भैया देखो ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, एक क्षण आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा, फिर ये वापस आएगा। मतलब एक ही पाथ है ये ऊपर नीचे, बस मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए राइट लेफ्ट बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। बट ये एक ही पाथ में आता है, ये उसी पाथ से वापस नीचे आएगा, ठीक है। ये राइट में नहीं जाता, वो तो प्रोजेक्टाइल बन रहा है फिर। ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, एक ही केस है। अरे प्रोजेक्टाइल यार, अगर मैं उसको एक में कोइंसाइड कर दूं ना, देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको एक ही में कोइंसाइड कर दूं, ये हो जाएगा। देखो ये तो तुम्हें ना वो फर्क नहीं दिखेगा फिर, इसलिए मैं अलग अलग बना रहा हूँ। बाकी एक ऊपर नीचे ही, मजाक कर रहे हो, ज्यादा मजाक मत करो, चैट ऑफ कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके। तो देखिए यार, इसमें क्या ही कराऊंगा यार, पता नहीं क्या कराने के लिए है इसमें। देखो टॉप पे वेलोसिटी जीरो होती है, अरे वाह मिट गया। टॉप पे वेलोसिटी जीरो होती है, सबको पता है, राइट। कि भैया जब मैक्सिमम हाइट अचीन अटेन होगी, मतलब पार्टिकल अब इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो यही मैक्सिमम हाइट होगी इसकी, ठीक है। ओके, मैक्सिमम हाइट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, ये सबको पता है गेस, कि भैया मैक्सिमम हाइट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। एक बात बताओ जरा मेरे को, और तुम्हें पता है कि भैया नीचे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी का है। जैसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ध्यान में आया, तुम्हें तीन इक्वेशन याद आ गई, न्यूटन कह रहा हूँ सॉरी, मतलब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ गई तुम्हें। कल बताया था कि भैया वो बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ही लगती है, राइट। क्या क्या लिखोगे बताओ जरा। जरा नीचे से ऊपर तक, जब मैंने इनिशियल वेलोसिटी वी से, और ऊपर जब वी जीरो हुआ, वहां से यहां से वहां तक मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जरा मेरे को बात बताना, अगर मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो वी क्या है मेरा, वी इज इक्वल टू यू प्लस टी लगाऊंगा मैं। ओके, ठीक है, साइन के साथ लगाना है सब, साइन के साथ, ठीक है। ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, ऊपर वाले को पॉजिटिव साइन मान रहा हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव मान रहा हूँ, तुम कैसे भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है अपने लिए, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मेरी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी, वी। जी क्या है मेरा, नीचे की तरफ, तो माइनस लिखा मैंने, माइनस जी इंटू टी। तो क्या टी मेरा वी बाई जी के बराबर आ रहा है, बताना जरा। क्या टी मेरा टाइम ऑफ, क्या टी मेरा वी बाई जी के बराबर आ रहा है, बताना जरा दोस्त। क्या टी मेरा वी बाई जी के बराबर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो, तुम्हें एक चीज दिख रहा है। अच्छा एक काम और कर दो, चलो एक काम और कर दो, जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाओ एक बार, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस समझ गए ना क्यों लगाया, बिकॉज जी नीचे की तरफ है, और हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव चीजें मानी है सारी, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट, मैंने थोड़ा ही ढक दूं, वरना वैसे कीड़े इतने हो रखे हैं, मेरा शेक खा जाएंगे, ठीक है। तो जरा यहाँ पे टी की वैल्यू वी बाई जी रख दो, यहाँ पे टी की वैल्यू वी बाई जी रख दो। तो ये तुम्हारा वी बाई जी माइनस हाफ जी, वी बाई जी का होल स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, ये। ओके, ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें ये एच मैक्स मिल जाएगा। तुम्हें एच मैक्स मिल जाएगा, जो कि तुम्हारा कितना आना चाहिए, एच मैक्स ही बोल दो इसको। एच मैक्स कितना आना चाहिए तुम्हारा, वी स्क्वायर बाय जी माइनस वी स्क्वायर बाय टू जी, ये आ रहा है। वी स्क्वायर बाय टू जी के बराबर ही आ रहा है एच मैक्स, यही आना चाहिए। यू स्क्वायर बाय टू जी आगे बचपन में सबने पढ़ा है, राइट, इतना तो सबने पढ़ा है। यू बाय जी क्यों बोल रहे हो दोस्त, वी वी स्क्वायर बाय टू जी आना चाहिए ना, ये भी नहीं हो रहा तुमसे ठीक है। ओके, बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब एक चीज जरा याद रखना हमेशा, ठीक है। वी तो जीरो है, अरे दोस्त यहाँ पे वी स्क्वायर है, वो यू स्क्वायर, यार तुमसे, हे भगवान। वो एक भैया कह रहे यू स्क्वायर साइंस को थीटा बाय टू जी, दोस्त ये यू कहते इसको, तू यू कहते, वी मत कह, यू कहते, जिससे हमने प्रोजेक्ट किया उसको यू कहते, ठीक है। एच मैक्स हमारा यू स्क्वायर बाय टू जी आ गया, टी हमारा ऊपर जाने का, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ये यू बाय जी आ गया, यू बाय जी इनिशियल वेलोसिटी बाय ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो। समझ आई बात को, बात समझ आएगी सबको, ओके। एक चीज हमेशा याद रखना, कि जस्ट बिकॉज ये मोशन एंड ग्रेविटी का केस है, मैं इसको प्रूव भी करा सकता हूँ, बट आई गेस वो तुम खुद भी कर सकते हो, इसको मैं कराने की एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। कि अगर मेरी इस वेलोसिटी इस टाइम पे देखो, जैसे इस क्षण पे अगर मेरी वेलोसिटी कुछ 2 मीटर पर सेकंड है, इस क्षण पे अगर मेरी कोई वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसी क्षण पे आते वक्त मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। ये तुम खुद से ही प्रूव कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते रहना, खुद से प्रूव कर लेना एक बार, ठीक है। ये सिमेट्री कहते हैं इसको, क्या होता है, ये पूरा सिमेट्रिकल मोशन होता है, मोशन एंड ग्रेविटी, अगर कोई और एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, बस ग्रेविटी में काम सारे चल रहे हैं, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा, उतना टाइम इसको नीचे आने में लगता है। ये बात आएगी, तुम समझ चुके हो, कि अगर मेरा टाइम ऑफ असेंट मेरा यू बाय जी है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी मेरा यू बाय जी ही होगा, ओके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम जो पार्टिकल मेरा हवा मेरा, वो कितना हुआ दोस्त, टू यू बाय जी के बराबर हुआ,
टोटल टाइम जो मेरा पार्टिकल हवा में रहा वो कितना हुआ, 2u/g के बराबर हुआ। सबको इतनी बात समझ है क्या? सबको इतनी बात समझ है? तो ये एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आई गेस इस पे क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? इसमें क्वेश्चन कराने के टाइम वेस्ट करने का जरूरत है? एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन है वो करा दूंगा, बाकी आई गेस मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराने की जरूरत है, ये बचपन से भी पढ़ा है तुमने। और एक बार जाना सींगेज खोलना, 2-3 क्वेश्चन लगाना, हो गया काम। वो जेई मेंस वगैरह में पूछते हैं, मेंस वगैरह के 2-3 सवाल लगा लेना, काम हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं इसमें, ठीक है। ओके, जरा देखो, एक फुद्दू क्वेश्चन नहीं करना है ना। हाँ, एक पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, वो भी फुद्दू ही है बिल्कुल, ठीक है। वो पता नहीं मेंस लेवल का क्वेश्चन डाल रहे हैं पाथफाइंडर में, ठीक है। तो देखना जरा वो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। अगर मैं किसी एरोप्लेन में बैठा हूँ, या एक काम करो, हॉट एयर बैलून का एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से देखना। जैसे मैं एक हॉट एयर बैलून में बैठा हूँ, ये बनता नहीं मेरे से। हाँ, जैसे मैं एक हॉट एयर बैलून पे बैठा हूँ, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, लेट्स से वी है कुछ, वी रहने दो यार, ये वी बोलेगा फिर। 2 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे दो ऑब्जर्वर, यहाँ पे दो ऑब्जर्वर, ध्यान से देखना। एक ऑब्जर्वर नंबर 1 है जो ग्राउंड पे खड़ा है, और एक ऑब्जर्वर नंबर 2 है जो कि आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो वाटर बैलून में है। ये ऑब्जर्वर नंबर 2 ने क्या किया, एक बॉल ली, गेंद ली, बॉल, क्रिकेट बॉल ली, उसको हाथ में ऐसे पकड़ा और धूम से फेंक दिया, फ्री फॉल कर दिया, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं दी उसको, फेंक दिया, बस ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही सिंपली, बिल्कुल जैसे होता नहीं, बिल्कुल रेस्ट से छोड़ देना, इनिशियल वेलोसिटी 0 पे छोड़ देना, ठीक है। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, ड्रॉप्ड, हाँ ड्रॉप्ड, ड्रॉप वर्ड ज्यादा बेटर है, राइट। ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर नंबर 2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नंबर 1 क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूँ मतलब। तो देखो, जब ऑब्जर्वर नंबर 1 देख रहा होगा ना वेलोसिटी ऑफ बॉल, इस लाल वाली बॉल को, तो उसको क्या लगेगा कि भैया इसी हाइट से एक बंदे ने क्या किया कि ऊपर इसको, जितनी हॉट एयर बैलून की वेलोसिटी थी ना, उतनी इस बॉल को दे दो, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, उतनी इस पे वेलोसिटी होगी। और ये फिर एक मोशन ऑफ ग्रेविटी पूरा फॉलो करेगा, ऐसे वापस ऊपर, पहले एक मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, ऐसे। क्लियर है बात? ठीक है। बट अगर कोई ऑब्जर्वर नंबर 2 है, अगर ऑब्जर्वर नंबर 2 है हम पे, तो उसको क्या दिखेगा इनिशियली, उसको क्या दिखेगा इनिशियली, कि देखो क्या हो रहा होगा, तुम्हें पता है कि भैया क्या हो रहा होगा, देखो मेरा जो ये हॉट एयर बैलून है वो कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मैंने जब बॉल को ड्रॉप किया, तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड ही है, जो कि हमने यहाँ से देखा, राइट। ये कॉन्सेप्ट है कि भैया जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा, तो उसकी की वेलोसिटी जिस पे मैं बैठा हूँ, राइट, जिस फ्रेम पे मैं बैठा हूँ, लाइक इसकी, इस फ्रेम क्या है, हॉट एयर बैलून है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है, तो बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड होगी अभी के लिए, बिकॉज अभी ग्रेविटी नहीं काम आ रही है, ठीक है। ओके, जैसे ही मैंने छोड़ा, वो पार्टिकल अंडर ग्रेविटी आ चुकी है, अब उसकी वेलोसिटी घटेगी घटेगी, पर हॉट एयर बैलून की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या तुम कह सकते हो भैया, जब टी इक्वल टू 0 था, जब मैंने ड्रॉप किया हल्का सा, तो मेरे को लगा ही नहीं होगा कि वो बॉल मूव भी की है, मेरे को लगेगा कि बॉल तो रेस्ट पे ही पड़ी हुई है, मेरे को यही लगेगा, बताओ जरा, सब बात सहमत है? बिकॉज बॉल की भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है, मेरे हॉट एयर बैलून की भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही कुछ क्षण हुए, क्योंकि मेरा जो बॉल होगा अब वो मोशन ग्रेविटी में आ गया, अब उसमें नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, अब उसकी वेलोसिटी घटेगी, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और वो बॉल नीचे जा रही है। कभी तुमने रियलाइज किया है? कभी कोई लाइक इतना ऊपर तो कभी गए नहीं होगे, बट अगर कोई हॉट एयर बैलून में बैठा है, एक बार कुछ छोड़ के देखना, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। तब बैठना जब वो ना, जो नीचे गैस होती है ना, गैस तो खैर एक्सेलरेट करने का काम करती है, गैस पे मत बैठना। गैस पे मतलब जब गैस कर रहे हो ना, तब मत फेंकना कुछ, जब गैस करके छोड़ दे, थोड़ा सा ऊपर जा रहा होता है, तब फेंकना, तब तुम्हें अपने आप दिख जाएगा। एवरीथिंग क्लियर क्या गाइस? सब क्लियर है क्या? ओके, पाथ फाइंडर खोलिए अपनी जरा, पाथ फाइंडर खोलिए, एवरीवन पाथ फाइंडर खोलना अपनी जरा। और तुम्हें इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिखेगा, वेरी इजी क्वेश्चन, मैं कराऊंगा भी नहीं उसको, मैं कराऊंगा भी नहीं, इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पाथ फाइंडर का एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड यार, ये कहाँ चला गया? ओके, क्वेश्चन, अरे यार, हाँ, अरे, एक सेकंड, अरे कहाँ चला गया यार? अ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन क्वेश्चन नंबर 9। क्या तुम्हें दिख रहा है क्या कि भैया रॉकेट है, यहाँ पे हॉट एयर बैलून है, और अब मॉडल रॉकेट, मतलब एक मॉडल है, असली रॉकेट नहीं है। और रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एसेंड्स विद अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब रॉकेट पहले एक्सेलरेट करता है। अ स्मॉल बोल्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रॉकेट 1 सेकंड आफ्टर द फायरिंग, एंड द फ्यूल ऑफ द रॉकेट इज फिनिश्ड 4 सेकंड आफ्टर द बॉल बोल्ट इज ड्रॉप। तो तुम देख रहे हो कि भैया
काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार जेईई मेंस के एक दो सवाल इजी वाले बनाना, तो मैं दिख जाएगा कि भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी हल्का क्वेश्चन। एक ये करना, तुम्हारा होमवर्क बता देता हूं मैं, ठीक है। तुम्हारा ऑफिशियली चैप्टर एंड हो चुका है आज, ठीक है। ऑफिशियली चैप्टर एंड हो चुके हैं, वन मोशन इन वन डायमेंशन। कल से हम स्टैंडर्ड कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हमें, ठीक है, ओलंपियाड वगैरह के। अरे रिलेटिव तो थर्ड में आया था ना दोस्त, तीन पार्ट होते हैं ना काइनेमेटिक्स से, 1D 2D रिलेटिव। ओलंपियाड वाला कल करेगा, ओलंपियाड वाला कल करेगा। हाँ ग्राफ वाला मतलब वो कल ही हो जाएगा ना, वो ओलंपियाड सेक्शन में ही आता है वो थोड़ा बहुत। ओलंपियाड में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स और कुछ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताने हैं। इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन, हाँ वही हो गया ना, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व वाले। कोलिजन वाला, अरे वो सब यार फालतू क्वेश्चन है, वो सब बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, वो प्रोजेक्टाइल में ही देखेंगे अपन, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है वो, बाय गॉड। वो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी हो जाएगा दोस्त। चेजिंग रिलेटिव में आता है, चेजिंग रिलेटिव में आता है यार वो। तुम चैप्टर क्यों बना रहे हो चेजिंग को? चैप्टर तीन है हमारे, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, रिलेटिव। अब इसके अंदर ही सब आता है, अब तुम एक एक चीज को बोलोगे तुम, वो तो कवर करेगी ना, मैं कुछ भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, टेंशन मत लो। एक बार होमवर्क सुन लो, फिर क्लास लेक्चर को हम एंड करते हैं। पाथ फाइंडर से होमवर्क सुन लीजिए जरा, एज आई प्रॉमिस कि हम सारी पाथ फाइंडर सॉल्व करेंगे, और आपको होमवर्क मिलेगा पाथ फाइंडर से। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9। यार मच्छर कहाँ से आ गए? एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ मैं, एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया था क्या मैंने? नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे होमवर्क नहीं दिया था, राइट? ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिएगा एक बार, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में को रिलेटिव में पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आई गेस मैंने बोल दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 में वापस ट्राई करना। एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, 24 एंड 25 ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर, ओके ये हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। अब आओ जरा बीवायू पे। बीवायू कल छुट्टी रहेगी, ठीक है, कल छुट्टी रहेगी क्योंकि आज बहुत सारा काम दे दिया, और एडोफ का भी तुम्हारा काम बचा है। बीवायू पे फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो तुम्हें आई गेस मैंने पहले ही दे दिया था। 10th 11th 12th, 10 11 12, ये सब आज के बेसिस पे है सारे क्वेश्चन, ठीक है। बीवायू 10 11 12, ओके क्या? अंडरस्टूड गाइस, एवरीवन? ओके। सी वाई यू, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 33 यूएफओ वाला क्वेश्चन। सी वाई यू क्वेश्चन नंबर 33, चेक योर अंडरस्टैंडिंग यूएफओ वाला क्वेश्चन। एंड सी वाई यू 2, मतलब चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग, जो कि बिल्कुल आईपीएचओ लेवल तक का होता है। सी वाई यू टू, सी वाई यू टू जो है मैं पहले ही बता दूं, कंप्लीटली यू कैन से कंप्लीटली, नो डाउट आईपीएचओ या उससे भी टफ है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन तुम्हें हल्का सा, हल्का क्या हल्का छोड़ो तुम, आईएनपीएचओ से काफी टफ मिलेगा, ठीक है, आईएनपीएचओ लेवल से भी काफी टफ मिलेगा, तो संभल के, ठीक है। जरूर लग मत जाना कि भैया हो ही नहीं रहा कुछ, नहीं होगा भाई, वो बना ही उसलिए ना बने। सीवाईयू टू, सीवाईयू टू है तुम्हारा चैलेंज अंडरस्टैंडिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 1, चैलेंज अंडरस्टैंडिंग उसका क्वेश्चन नंबर 1। परसेंटेज अगर तुम्हारा 20-30% होमवर्क बन रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया फोड़ दोगे जेई के एग्जाम में। सीवाईयू टू मतलब चेक योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे सीवाईयू दो है, एक एक चेक योर अंडरस्टैंडिंग, एक चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग सीवाईयू टू है, और चेक योर अंडरस्टैंडिंग सीवाईयू 1 है। बस नॉर्मल जीरो क्यों है? ओके। क्या 12th में ओलंपियाड देना सही रहेगा? हाँ यार दो, बिल्कुल दो, बिंदास दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, ठीक है, देख लूंगा जिनके भेज देने का। ओके गाइस, लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है। हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ, कल ओलंपियाड लेक्चर का, ओलंपियाड लेवल का लेक्चर रहेगा, तो कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है स्पेशली वो लोग तो आना, और जिनको नहीं पे वो लोग अटेंड करना, ठीक है। ये नहीं कि ओलंपियाड का है तो हम क्यों पढ़े, ठीक है। परसों से हम मोशन टू डायमेंशन, हाँ मतलब परसों हो गया, परसों परसों परसों, परसों या कल मैं बता दूंगा, एक बार मैं बता दूंगा, अभी कोई फाइनल नहीं, कोई फाइनल नहीं अभी, कोई फाइनल नहीं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, एवरीवन, सी या, मिलते हैं कल, ठीक है। जितना भी काम मिला सारा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है।